दोस्तों नमस्कार। कर्नल जय सीओ अजय एस्ट्रो ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 12 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑयल सीड्स की सबसे प्रमुख फसल सोयाबीन के बारे में। गौरतलब है कि खरीफ की प्रमुख ऑयल सीड यानी तिलहन फसल सोयाबीन अब बाज़ारों में आ रही है और बाज़ारों में लगातार सोयाबीन के भाव गिरने के समाचार आ रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के अनुसार कि अर्जेंटीना में इस बार सोयाबीन की शानदार फसल का जो प्री एस्टिमेट था उसको बढ़ा दिया है और इससे सोयाबीन वायदा अगस्त से अब तक लगभग 11% तक निचला स्तर देख चुका है, यानी 11% टूट चुका है। रोसरिया अनाज एक्सचेंज ने अर्जेंटीना की सोया की फसल का अनुमान 48 मिलियन टन की पिछले एस्टिमेशन से बढ़ाकर अब 50 मिलियन टन कर दिया है। और ये गौरतलब है कि इस बार ब्राज़ील की 154.6 मिलियन टन की रिकॉर्ड तोड़ फसल के साथ साथ जब अर्जेंटीना की भी फसल 2 मिलियन टन बढ़ गई है तो ये अमेरिकन सोयाबीन के निर्यात के लिए एक अब ज़बरदस्त कंपटीशन पैदा हो जाएगा। गौरतलब है कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबॉट पर सबसे सक्रिय सोयाबीन अनुबंध 0.3% बढ़कर 12.56 $1/2 प्रति बुशल बताया जा रहा है। लेकिन अगस्त के अंत से और अभी तक सीबॉट के अंदर की सोयाबीन में लगभग 11% की बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है। दूसरी ओर अमेरिका में यूएसडीए द्वारा यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में देखें तो अमेरिकन सोयाबीन और मक्का उत्पादन और पैदावार का पूर्व अनुमान को लगातार कम करने की अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है चीन को निर्यात बिक्री एवं बाकी खरीदारों सहित मांग के संकेतों के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में दबाव बना हुआ है। यदि हम सोयाबीन के आज के भाव और आवक देखें तो आपको ये सब बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ आने लगेगी। भारत में सोयाबीन के भाव लगातार 5,000 रुपये से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। प्रमुख महाराष्ट्र जो कि सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, वहाँ आज 12 अक्टूबर सन 2023 को लातूर में एडीएम 4690 रुपये और दुलिया 4675 रुपये के भाव है। संजय सोया 4700 रुपये के भाव है और दिसान 4675 के भाव बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र हिंगोली के अंदर 4700 रुपये के भाव है और सोलापुर के अंदर 4670 के भाव बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट के भाव 4550 रुपये रह गए हैं और देवास के अंदर प्रेस्टीज 4575 के बाद बताए जा रहे हैं और वीआईपी इंडस्ट्रीज के भाव 4500 रुपये के भाव हैं। नीमच में सोयाबीन के भाव 4660 हैं और मंदसौर मध्य प्रदेश में 4600 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि सोयाबीन प्लांट की बात करें तो इंदौर में रुचि सोया 4550 रुपये, प्रकाश 4600 रुपये, इटारसी 4500 रुपये, सावरिया एग्रो 4500 के भाव हैं। बैतूल के अंदर 4600 के भाव हैं। उज्जैन में भी 4600 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों कीर्ति सोयाबीन प्लांट के भाव लातूर में 4800, सोलापुर में 4800, हिंगोली में 4760 के भाव बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अब सोयाबीन के ऊपर एक काफ़ी असमंजस या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि मंडियों में सोयाबीन की आवक लगातार अब बढ़ेगी, क्योंकि सोयाबीन की फसल खरीफ की प्रमुख ऑयल सीड्स फसल मानी जाती है। अब सोयाबीन और सरसों आगामी समय में क्या संभावनाएं लेके आ सकती हैं, क्या इसमें तेजी आएगी या मंदी। गौरतलब है कि आपको याद होगा साल 2020, 21, 22 और 23 में हमने लगातार जो आपको अपडेट दिए थे सोयाबीन और सरसों पे, वो अक्षर सत्य साबित हुए थे। साल 2023-24 की वर्तमान फसल के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी, आने वाले 2 से 3 महीने सोयाबीन के लिए क्या रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर क्या स्थिति रह सकती है, भारतीय बाज़ार में सोया तेल या सोयाबीन में क्या स्थिति रह सकती है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क आप कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो समय पे माल खरीद लेता है और समय पे माल बेच कर निकल जाता है वही इस बाज़ारों के अंदर विजेता या सिकंदर कहलाता है। बाकी सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा होने से ये बाज़ार ये बढ़ नहीं पाए, ऐसा होने से बाज़ार बढ़ गए, ये सब बात की रिपोर्ट्स होती हैं। याद कीजिए जब सरसों के ऊपर मार्च के अंदर फसल आई थी रबी की, उस वक्त पूरा देश सरसों की शानदार पैदावार के बारे में और गिरावट की बात कर रहा था
और सरसों 5,000 रुपये से नीचे लगातार बिक रही थी और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि सरसों 4,000 से नीचे भी जा सकती है। उस वक्त हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि सरसों की तेज़ी कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दे। तो दोस्तों उसके बाद आप देखिए मार्च महीने के 13 मार्च से और 2 अप्रैल के बीच में लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ही सरसों ने तेज़ी का तूफान उठा दिया था। जिन महानुभावों ने, जिन दर्शकों ने हमारे वो शो देखे थे, उन्होंने लगातार फ़ायदा उठाए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो भी लगातार फ़ायदा उठा रहे हैं। सोयाबीन में आगे क्या होने की संभावना है दोस्तों, सोयाबीन हो या गेहूँ, मक्का हो या बाजरा, दालें हों या फिर मसाले, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं।